जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको जॉइनिंग ऑफ आइडेंटिकल क्यूब, समान घनों को जोड़ना। तो ध्यान रखिएगा, आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसमें हम क्यूब्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि जब दो या दो से अधिक सॉलिड्स को जोड़ा जाता है तो टोटल सरफेस एरिया में कमी आ जाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक ठोसों को जोड़ा जाता है तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहले अब ये कम क्यों होता है, क्या रीजन है, उस बात को अभी सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा। और एक और चीज, जब हम सॉलिड्स को कट करते हैं, काटते हैं, यानी जब ठोसों को काटा जाता है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है जब आप किसी से जुड़ते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब आपका कट होता है तो आपको पता है आप में एनर्जी बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है, थोड़ी सी तो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए, जॉइनिंग ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स, दो समान घनों को जोड़ना। तो अगर दो क्यूब्स को जोड़ दिया जाए, जैसे मैं बनाकर दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। एक क्यूब मान लो ये है, इसके साथ एक और क्यूब अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, देखने में थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मान लो ये दो क्यूब है मेरे पास, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। अगर मैं इन दोनों क्यूब को जोड़ता हूँ, पहले आप मुझे बताइए, जब ये जुड़े नहीं हुए हैं, ये क्यूब अलग है, ये क्यूब अलग है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे इसमें 6 स्क्वायरिकल सरफेस हैं तो 6a² होगा। 6 स्क्वायर का यानी 6 वर्गों का क्या होगा, इसमें क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो 6a² होगा, इसका भी कितना होगा, 6a² होगा। पर जैसे ही आप दो क्यूब को जोड़ोगे तो इनका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जैसे ये रेड वाला पार्ट आपस में जुड़ा तो एक रेड पार्ट इसका और एक रेड पार्ट इसका, यानी एक स्क्वायर इसका और एक स्क्वायर इसका, ये चिपक गए। अब आप इसको टच नहीं कर पाओगे, और जब टच नहीं कर पाओगे तो दो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। पहले जब ये अलग अलग थे तो इसका 6a², इसका 6a², 12a² टोटल सरफेस एरिया था। 6 इसका टोटल 12 स्क्वायर का क्या था, एरिया था। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो दो सरफेस क्या हो गए, कम हो गए। यानी कितने सरफेस का एरिया रह गया, 5 इसका 5 इसका, यानी टोटल 10a² एरिया बचा। तो समझिएगा, जब दो क्यूब को हम जोड़ देते हैं तो ये जो बीच वाला स्क्वायर है, जो बीच वाला स्क्वायर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जो बीच वाला स्क्वायर है दोनों का कॉमन, उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, मतलब छुप क्या जाएगा। टोटल सरफेस क्या होता है, ऊपर वाली सतह। ठीक है, जितनी सतह को आप टच कर पाते हो। तो जैसे ही इनको जोड़ोगे आप, तो अब इस सतह को आप क्या नहीं कर पाओगे, टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि टोटल सरफेस एरिया जो डिक्रीज होगा, टी ऐसे डिक्रीज, टोटल सरफेस एरिया में कितने की कमी आएगी, यानी डिक्रीज कितना होगा। तो आप खुद समझिए इस बात को कि एक सरफेस इसका और एक सरफेस इसका, तो कितने सरफेस का एरिया कम हो जाएगा, दो सरफेस का एरिया कम हो जाएगा। और यहां पर सरफेस कैसा है, स्क्वायर है, और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a²। तो दो सरफेस का यानी दो स्क्वायर का एरिया कम हो जाएगा, यानी 2a² की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, 2a² एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, अच्छा, टोटल सरफेस या रह कितना जाता, टोटल सरफेस या रह कितना जाता, टोटल सरफेस या बिकम, यानी टोटल सरफेस या जो है हो जाएगा। आप मुझे बताइए पहले वाले का कितना, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं। जो रेड वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा चिपकने के बाद, तो ये कितने सरफेस बचे, 5 सरफेस बचे। यानी पहले वाले क्यूब का कितना सरफेस, इस रेड वाले को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो पहले वाले का कितना, 5a², एक सरफेस इसका कम होगा और दूसरे वाले का भी एक सरफेस कम होगा, यानी इसका भी कितना रह जाएगा, 5a² और पहले वाले का भी कितना, 5a²। तो टोटल सरफेस एरिया जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 10a²। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं वो समझिए। कम होना और टोटल सरफेस एरिया रह जाना, दोनों बातों में फर्क होता है।
पहले कितना था इसका 6a², इसका कितना था 6a², तो दोनों का मिलाकर अलग अलग जब ये थे, जब दोनों क्यूब अलग अलग थे तब टोटल सरफेस एरिया 12a² था, 12a² था जब ये दोनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे। पहले वाले का 6 रहा होगा, 6a² टोटल सरफेस एरिया रहा होगा, दूसरे वाले का भी 6a² रहा होगा। जैसे आपने इनको क्या किया, ज्वाइन किया, तो क्या होगा कि एक सरफेस इसका एक सरफेस इसका, तो जो कमी आएगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो 2a² की आएगी। पर जो ये सॉलिड बनेगा, जो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 10a²। ठीक है, अब वो एक क्यूबॉइड बनेगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, पर हम क्यूबॉइड बनाकर क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि जब दो क्यूब जुड़ते हैं तो उनका एक एक सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से सारी बातों को समझते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए, ज्वाइनिंग ऑफ 3 इक्वल क्यूब्स, 3 समान घनों को जोड़ना। अब यहां से कंसेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट होगा, वो बातें आपको समझनी है। पहले 3 क्यूब मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, और हम जो क्यूब को जोड़ रहे हैं वो साइड बाय साइड जोड़ रहे हैं, यानी सिरे सिरे से जोड़ा जा रहा है। सिरे से सिरों को जोड़ा जा रहा है। अगर मैं 3 क्यूब जोड़ूंगा, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये वाला जो सरफेस है ये 2 क्यूब का कॉमन होता, और एक ये वाला जो सरफेस है ये भी 2 क्यूब का क्या होता, कॉमन होता। यानी जब एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक और मैं तीसरा क्यूब ले लेता हूं, इसको भी हम जोड़ देते हैं। चलिए इसको भी हमने जोड़ दिया। आप मुझे बताओ, जो बीच वाला क्यूब है उसके 2 सरफेस कम होंगे, साइड वाला जो पहला वाला जो क्यूब है उसका एक सरफेस कम होगा, इस लास्ट वाले का भी एक सरफेस कम होगा, पर जो बीच में क्यूब है इसके 2 सरफेस कम हो जाएंगे, एक ये वाला और एक इधर वाला, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो बीच में क्यूब चल रहा है, जो ये बीच में क्यूब है, ये वाला जो क्यूब है बीच में, इसके कितने सरफेस कम होंगे, 2 सरफेस कम हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए तो टोटल सरफेस एरिया में जो कमी आएगी, टोटल सरफेस एरिया जो डिक्रीज होगा वो कितने सरफेस का होगा, पहले वाले क्यूब का एक सरफेस कम होगा, लास्ट वाले क्यूब का भी एक सरफेस कम होगा, पर जो बीच में चल रहा है उसके 2 सरफेस कम हो जाएंगे, यानी 2a²। तो टोटल कितना सरफेस एरिया कम होगा, 4a²। टोटल सरफेस एरिया की कमी आ जाएगी। मैं काउंट करके बताता हूं, एक पहले वाले का कम होगा, बीच वाले के 2 कम होंगे, और जो ये वाला जो क्यूब है लास्ट वाला, इसका एक सरफेस जाएगा, एक सरफेस पहले वाले का, बीच वाले के 2 और लास्ट वाले का 1। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो टोटल सरफेस एरिया में कितने की कमी आ जाएगी, 4a² की कमी आ जाएगी। जब ये तीनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना लेकर बैठे होंगे, पहले का 6a², दूसरे वाले का भी 6a², तीसरे वाले का भी 6a²। जब ये तीनों क्यूब अलग अलग रहे होंगे तब इनका 18a² टोटल सरफेस एरिया होगा। तो जो कमी आने वाली है, जब 3 क्यूब को जोड़ दोगे तो 4a² टोटल सरफेस एरिया की कमी आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया रह कितना जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना रह जाएगा, उस बात को भी समझना है आपको। तो समझिएगा, पहले वाले क्यूब का कितना सरफेस रह जाएंगे, 5, एक सरफेस कम होगा, 5 रह जाएंगे इसके। तो पहले वाले का कितना, 5a²। वैसे ही लास्ट वाले का भी कितना, 5a²। ठीक है, जब आप 3 क्यूब को जोड़ रहे हो, पहले वाले का 5 और जो लास्ट में क्यूब है इसका भी कितना, 5a²। पर जो बीच में चल रहा है इसके केवल 4 सरफेस को ही टच कर पाओगे, क्योंकि 2 सरफेस तो बीच में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच वाला जो है उसके कितने, 4a²। तो जो टोटल सरफेस एरिया रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 14a²। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। टोटल देखो अभी भी 14a² टोटल सरफेस एरिया बचा है, 4 की कमी आ गई। तो जब ये अलग अलग रहे होंगे तो 4 और मतलब 4a² और 14a² मिलाकर 18a² ही टोटल सरफेस एरिया होगा। पर जैसे क्यूब मिलेंगे तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया, जब 3 क्यूब को जोड़ा जाएगा तो 4a² की क्या आ जाएगी, कमी, और रह कितना जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 14a² रह जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि अगर 4 इक्वल क्यूब्स को जोड़ दिया जाए, 4 समान घनों को जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा। तो फिर से मैं समझाने का थोड़ा सा आपको प्रयास करता हूं, समझिएगा। मान लो ये 3 क्यूब हैं, ठीक है, एक ये चौथा क्यूब भी मैंने ले लिया, तुम्हारे लिए पैसा खर्च किया मैंने।
तो जब अगर आप 4 क्यूब को जोड़ दोगे तो बीच वाले जो 2 क्यूब हैं इनके दो दो सरफेस कम होंगे, जबकि साइड वाले का हमेशा एक सरफेस ही कम होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पहले वाले का एक जाएगा पर बीच वाले के दो जाएंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से, और जो ये वाला है बीच वाला ये वाला, तो इसके भी दो जाएंगे, पर लास्ट वाला उसका केवल एक ही सरफेस कम होगा। तो यहां पर बात को समझिएगा। अब मैं ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अब आप बात को समझ चुके हो। टोटल सरफेस एरिया जो डिक्रीज होने वाला है, तो मैंने बताया था जो पहला क्यूब होगा, यहां पर टोटल कितने क्यूब हैं? 4 क्यूब हैं। पहला जो क्यूब होगा उसका केवल एक सरफेस कम होगा यानी ए स्क्वायर, लास्ट वाले का चौथे का भी एक सरफेस कम होगा ए स्क्वायर, पर बीच में जितने भी क्यूब लगे हुए हैं उनके दो दो सरफेस कम होंगे। इसके दो सरफेस कम होंगे यानी 2a स्क्वायर, और तीसरे वाले क्यूब के भी दो सरफेस कम होंगे 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी टोटल 6a स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आ जाएगी। उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करते हैं हम, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, समझिएगा। ये सब एग्जाम में इस तरीके से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे कम करते हैं इसको समझिएगा। 4 क्यूब थे, पहला और चौथा, केवल आपको पहले और लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए। पहले का कितना कम होगा सरफेस एरिया? एक का सरफेस कम होगा, एक सरफेस कम होगा यानी ए स्क्वायर कम होगा। लास्ट वाले का भी एक ही कम होगा। अब आपको ये देखना अगर 4 क्यूब हैं तो बीच में कितने क्यूब थे? बीच में क्यूब रह गए 2, तो जो बीच में क्यूब लगे रहेंगे उनके दो दो सरफेस एरिया कम होंगे। तो एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर और दो सरफेस का होगा 2a स्क्वायर। अब ऐसे कितने क्यूब थे? तो नंबर ऑफ क्यूब बीच में कितने रहे होंगे? 2, क्योंकि टोटल 4 थे, एक पहला वाला और एक लास्ट वाला आपने ले लिया, बीच में काउंटिंग कितने की रहेगी? 2 की। तो 4 और प्लस में ए स्क्वायर यानी टोटल 6a स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया रह कितना जाता? टोटल सरफेस एरिया कितना रह जाता वो समझ लेते हैं, तो समझिएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया कितना रह जाएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो कैसे बनाना है? यहां पर भी पहले वाले और आखिरी वाले को देखो, फर्स्ट और फोर्थ वाले क्यूब को देखो, क्योंकि हम यहां पर 4 क्यूब की बात कर रहे हैं। तो पहले का अगर एक सरफेस एरिया कम रहेगा तो कितना का रह जाएगा? 5a स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि टोटल तो 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। लास्ट वाले का भी कितना रह जाएगा? 5a स्क्वायर रह जाएगा। पर बीच में जो क्यूब चल रहे होंगे उनके दो दो सरफेस एरिया कम हुए होंगे, तो 4 का सरफेस एरिया रह जाएगा। तो 4a स्क्वायर, और ऐसे कितने क्यूब हैं बीच में? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 8 और 5 कितना होगा? 10, यानी टोटल सरफेस एरिया जो रह जाएगा वो 18a स्क्वायर रह जाएगा। आपको पता है जुड़ने से पहले पहले का भी 6a स्क्वायर, दूसरे वाले का भी 6a स्क्वायर, तीसरे वाले का भी 6a स्क्वायर, चौथे वाले का भी 6a स्क्वायर, यानी टोटल जो सरफेस एरिया होगा जुड़ने से पहले वो 24a स्क्वायर रहा होगा अलग अलग सबको अगर हम जोड़ते तो। जैसे हमने जोड़ा तो 6a स्क्वायर की कमी आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया में और 18a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बचेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बीच में जो दो क्यूब चल रहे होंगे, बीच में जो दो क्यूब चल रहे होंगे 4 सरफेस का एरिया रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम, तो इधर वाले जो 4 हैं वो सरफेस एरिया बचेगा, इनका भी 4 का सरफेस एरिया बचेगा बीच वाले जो चल रहे होंगे, और बाद बाकी जो साइड में लगे हुए हैं उनका एक एक सरफेस कम होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ज्यादा क्यूब ज्वाइन होने की बात हो, क्योंकि ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप बात को समझ चुके हो। ज्वाइनिंग ऑफ 10 इक्वल क्यूब, अगर हम 10 क्यूब को जोड़ दें, कितने क्यूब्स को जोड़ दें? 10 घनों को जोड़ दें, चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया में खुद सोचो, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और ये देखो, और ये देखो कि टोटल सरफेस एरिया में कितने की कमी आएगी। तो टोटल सरफेस एरिया जो डिक्रीज होगा, कितने क्यूब हैं? 10 क्यूब हैं। तो पहला जो फर्स्ट क्यूब है
इससे मतलब होना चाहिए और 10th वाले क्यूब से मतलब होना चाहिए। बीच में कितने क्यूब रहे होंगे? 8। पहले वाले का कितना सरफेस कम होगा? केवल एक सरफेस कम होगा, यानी ए स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आएगी, और लास्ट वाले में भी ए स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आएगी। यहां पर सारे सरफेस कैसे हैं? स्क्वायरिकल हैं, वर्गाकार हैं। पर बीच में जो क्यूब चल रहे होंगे कितने? 8। 8 जो क्यूब चल रहे होंगे उनके दो दो सरफेस कम होंगे। एक सरफेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और कितने सरफेस कम होंगे? दो दो कम होंगे। और कितनों के कम होंगे? 8 के कम होंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया में कमी आने वाली है इस बार, वो कितनी आने वाली है? 2 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 16, और 2 स्क्वायर और जोड़ोगे तो कितना? 18। 18 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया की कमी आ जाती है। 18 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया में कमी आती। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए। पर टोटल सरफेस एरिया रह कितना जाता? टोटल सरफेस एरिया कितना रह जाता वो भी समझ लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा जुड़ने के बाद, वो समझते हैं। चलिए, तो फर्स्ट और 10th वाले के यहां पर एक एक सरफेस कम होंगे, तो बचेंगे कितने? 5 सरफेस बचेंगे। एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, 5 का होगा 5 स्क्वायर, पहले वाले का 5 स्क्वायर, और 10th वाला जो 10वां क्यूब होगा उसका भी कितना? 5 स्क्वायर। पर बीच में जो क्यूब चल रहे हैं कितने? 8। 8 जो क्यूब चल रहे हैं उनके सरफेस दो दो कम होंगे, तो कितने का सरफेस एरिया रह जाएगा? 4 सरफेस एरिया रह जाएंगे, तो यानी 4 ए स्क्वायर। और ऐसे कितने क्यूब हैं बीच में? 8। 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना? 32, और 5 और 5 कितना? 10। 42 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाता। जो क्यूबर्ड बनता 10 क्यूब को जोड़ने के बाद, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनता? 42 ए स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। 10 की जगह पे 20 हो जाए, 40 हो जाए, 100 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, व्हेन या ज्वाइनिंग ऑफ एन इक्वल क्यूब्स, जब एन समान घनों को जोड़ा जाए, जब एन समान घनों को जोड़ा जाए, और यहां पर मैं जोड़ने की जो बात कर रहा हूं वो एंड से एंड तक कर रहा हूं, अंत से अंत तक जोड़ा जा रहा है, साइड बाय साइड। ठीक है, तो चलिए, तो आप मुझे बताइए, फिगर वगैरह हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और ना एग्जाम में उतना टाइम होता है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आप मुझे बताइए कितने क्यूब हैं? एन क्यूब हैं। तो एन क्यूब में से जो टोटल सरफेसिया की कमी आने वाली है, टोटल सरफेसिया जो डिक्रीज होने वाला है, पहले उस बात को समझते हैं। आप मुझे बताइए, पहला जो क्यूब होगा उसका कितना सरफेस कम होगा? एक का सरफेस कम होगा, यानी ए स्क्वायर की कमी आएगी पहले वाले में, फर्स्ट वाले में। और यहां पर हम कितने क्यूब ले रहे हैं? एन क्यूब ले रहे हैं। जो nthवां क्यूब होगा, एन नंबर का जो क्यूब होगा, उसका भी कितना सरफेस कम होगा? एक का सरफेस कम होगा। पहले वाले और लास्ट वाले का केवल एक एक सरफेस कम होता है। अब आपने दो क्यूब तो हटा दिए, बीच में कितने क्यूब बचे? टोटल क्यूब कितने थे? एन। तो कितने क्यूब बचे? n-2 क्यूब बचे। पर n-2 क्यूब के कितने सरफेस कम होंगे? दो दो सरफेस कम होंगे। बीच में जितने भी क्यूब चल रहे होंगे उनके दो दो सरफेस कम होंगे, पर क्यूब बचे कितने? पहला एक क्यूब हटा दिया और nth वाला लास्ट वाला भी हटा दिया, तो n-2 क्यूब रह गए। तो n-2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलाकर कितना हो जाएगा? यानी n-2, चलो n-2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना? ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 2a² हो जाएगा। मैंने इसे ए स्क्वायर के साथ लास्ट वाले को जोड़ दिया है, 2a²। और 2a² का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2na², और माइनस का कितना? 4a²। तो कुल मिलाकर ये जो बनेगा 2na² माइनस 2a² बनेगा। ठीक है, तो एक ये जनरल फॉर्मूला बनता, पर इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल कंसेप्ट सिखाया है। अब बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया रह कितना जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बिकम, इस बात को और समझ लेते हैं। चलिए, तो पहले वाले के कितने सरफेस रह जाते? एक कम हो जाता, 5a²। लास्ट वाले के भी कितना? 5a², एक सरफेस कम होता। तो बीच में कितने क्यूब रह गए? n-2। इनके कितने सरफेस रह जाते? 4 4, क्योंकि दो दो तो कम हो जाते। तो 4a², और मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसमें n-2 से। ठीक है, चलिए,
तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। आइए अब हम इस थ्योरी पर क्या देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन बनाने में कितनी आसानी होगी वो देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सेमी भुजा वाले 6 घनों को सिरों से सिरों तक जोड़ा जाता है। यहीं पर मेरे लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कैसा सॉलिड बनेगा, क्या बनेगा, वैसे बनेगा क्यूबर्ड, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर क्यूबर्ड बनाकर नहीं देखना है, और ना ये देखना है कि क्यूबर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये सब बातें चेक नहीं करनी है। अगर 6 क्यूब जोड़ने की बात हो रही है तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए, आप मुझे बताइए कि अगर 6 क्यूब के जोड़ने की बात हो रही है तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबर्ड बनता उसका कितना होता। तो आप मुझे बताइए कि पहले वाले का कितना सरफेस कम होगा, एक सरफेस कम होगा। लास्ट वाले का भी कितना कम होगा, एक कम होगा। टोटल कितने क्यूब हैं यहां पर, तो आप कहोगे 6 क्यूब हैं। तो 6 क्यूब में से आपने 2 क्यूब तो हटा दिए, बीच में कितने रह गए, 4। बीच में जो क्यूब चल रहे होंगे उनके 2-2 सरफेस कम होंगे। तो 2-2 सरफेस कम होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे, 4 क्यूब होंगे। पर यहां पर हमसे ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने की कमी आ जाएगी, हमसे कह रहा है कि कितना सरफेस, टोटल सरफेस एरिया बचता, टोटल सरफेस एरिया कितना बचता। तो यहां पर ये समझो कि पहले वाले का एक सरफेस कम हो जाता तो कितना टोटल सरफेस एरिया बचता, 5a स्क्वायर पहले वाले का, और छठवें वाले का भी कितना, 5a स्क्वायर। तो ये 2 क्यूब तो आपने ले लिए। टोटल क्यूब कितने हैं आपके पास, यहां पर 6, तो बीच में बचे कितने क्यूब बचे, बीच में बचे 4, और प्रत्येक के 2-2 सरफेस एरिया कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितना सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर रखने वाले कितने क्यूब हैं, टोटल 4, 4 क्यूब बीच में और साइड में एक एक, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 6। और यहां पर 6 घनों की बात हो रही थी, 6 क्यूब की बात हो रही थी। तो पहले ये देख लो टोटल सरफेस एरिया बनेगा कितना। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, और 10 26, 26a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बनता। आप मुझे बताओ क्या ए का मान दे रखा है, आपने कहोगे बिल्कुल दे रखा है। तो 26, ए का मान कितना दे रखा है, 2, 2 का कर दो स्क्वायर, यानी 26 इंटू 4, 26 इंटू 4, 24 का 4 कैरी 2, 8 और 2 10। तो आंसर होता आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया बनता। ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि ये देखते हो क्यूबर्ड जो बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, या उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर सबसे जो अच्छी अप्रोच हो सकती है वो ये हो सकती है। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, आपको देखने में पिछले जैसा क्वेश्चन लग सकता है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेमी भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रमाणिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। यहां पर हमसे ये पूछा है कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता, यानी कम कितना होगा। पिछली बार ये पूछ रहा था कि टोटल सरफेस एरिया जो है, जो घनाभ बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। और यहां पर पूछ रहा है कि जब 6 क्यूब जुड़ जाएंगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जब 6 क्यूब क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जब 6 क्यूब को आप आपस में जोड़ दोगे तो कितना टोटल सरफेस एरिया की कमी आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए टोटल क्यूब हमारे पास कितने हैं, टोटल क्यूब हमारे पास कितने हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास है 6 क्यूब। तो पहले वाले क्यूब का कितना सरफेस कम होगा, एक, तो एक यानी ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सारे जो यहां पर सरफेस है वो स्क्वायरिकल हैं, वर्गाकार हैं। तो पहले क्यूब में से एक स्क्वायरिकल सरफेस एरिया कम हो जाता, लास्ट वाले का भी एक स्क्वायर का एरिया कम होता। पर बीच में जो क्यूब चल रहे हैं, कितने क्यूब चल रहे हैं बीच में, 4, क्योंकि एक एक तो हटा दिए, टोटल 6, बीच में चल रहे हैं 4, उनका 2-2 सरफेस एरिया कम हो रहा होगा, यानी 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर सरफेस एरिया कितने क्यूब का कम हो रहा है, 4 का। तो टोटल कितने क्यूब हो गए, बीच में 4 और साइड में एक एक, टोटल 6 हो गए, और यहां पर भी 6 क्यूब की बात हो रही थी। तो ये कितना 8 और एक कितना 10, तो यानी 10a स्क्वायर सरफेस एरिया की कमी आती। तो केवल कमी वाली अगर हमसे बात पूछी जा रही है तो केवल कमी वाली पर ही जंप करो। चलिए, तो 10 और a का मान कितना रख दो, 2, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया की कमी आ जाती। यानी पहले से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद
जो सरफेस एरिया में कमी आती वो आती 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको क्यूबर्ड बनाकर अगर सॉल्व करोगे, फिर पहले वाले जो लार्ज अलग अलग 6 क्यूब रहे होंगे उनका टोटल सरफेस एरिया निकालो, जब ये चिपक जाएंगे, जब क्यूब बनेंगे, क्यूबर्ड बन जाएंगे, उनका क्यूबर्ड का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फिर माइनस करके करते हो तो वो बहुत लेंदी अप्रोच हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने उस तरीके से पहले किया है तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर कितने घनों की जोड़ने की बात हो रही है? 8 की। क्वेश्चन कह रहा है 8 घनों को एक एक करके जोड़ दिया जाता है, जिसमें से प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनने वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये घनाभ बनेगा, कुछ और बनेगा, हमें मतलब नहीं है। अगर 8 क्यूब को जोड़ा जा रहा है साइड बाय साइड, तो एंड टू एंड जोड़ा जा रहा है, तो आपको यह समझना होगा कि जो रिजल्टेंट सॉलिड बनता, जो रिजल्टेंट ठोस बनता, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा। पहले वाले का कितना सरफेस का एरिया रह जाएगा? 5 का। पहले वाले में एक सरफेस कम हो जाएगा, और लास्ट वाले में भी एक सरफेस कम हो जाता है, यानी 5a स्क्वायर रह जाएगा। पहले वाले का भी 5a स्क्वायर, लास्ट वाले का भी 5a स्क्वायर। टोटल कितने क्यूब है यहां पर? इस बार 8 क्यूब है, तो बीच में कितने क्यूब चल रहे होंगे? 6। और इनका दो दो सरफेस क्या हो रहा है? कम। तो 4 सरफेस बचे होंगे। तो एक सरफेस का एरिया कितना होता है? a स्क्वायर। तो 4 सरफेस का कितना? 4a स्क्वायर। और ऐसे 4a स्क्वायर टोटल सरफेस जिनका रह जाता, ऐसे कितने क्यूब थे? 6 बीच में रहे होंगे, एक एक साइड में रहा होगा, टोटल हो गए 8। तो टोटल सरफेस एरिया जो बनता वो ये बनता। तो 5 और 5 कितना? 10, और ये कितना? 24। 24 और 10 कितना हो जाता? 34a स्क्वायर। क्या ए का मान दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और हम साइड जो मान के चल रहे थे ए। तो 34 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 25 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है 25 का उल्टे 4 से करोगे तो कितना होगा? तो कैरी 10, 25 दिया 75, और 10 85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता? आंसर होता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कितने घनों की बात हो रही है इस बार? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 घनों को एक एक करके जोड़ दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक का किनारा 3 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार बनने वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन को करते वक्त समय नहीं लगना चाहिए। टोटल सरफेस ये आपसे पूछा गया है। पहले वाले का कितना सरफेस रह जाता? 5a स्क्वायर। लास्ट वाले का भी कितना रह जाएगा? 5a स्क्वायर। एक एक सरफेस कम हो जाएगा। टोटल कितने क्यूब बताए गए हमें? 20 क्यूब बताए गए हैं। तो आप मुझे बताओ बीच में कितने क्यूब रह गए? अगर एक एक की 2 क्यूब हटा दोगे, बीच में रह गए 18। पर 18 का जो सरफेस एरिया है वो दो दो सरफेस एरिया कम हो रहे होंगे। 18 क्यूब के दो दो सरफेस एरिया कम हो गए होंगे। टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो 4 का सरफेस एरिया बचेगा, यानी 4a स्क्वायर। ठीक है, तो 72 और प्लस में 2 82 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बनता। तो 82, और यहां पर साइड जो दे रखी है 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो 82 इंटू 9 कर दो, 82 इंटू 9। तो 18 का 8 कैरी 1, 72 73 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 738 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बनता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर 50 क्यूब की बात कर रहा है, पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर चाहिए। ठीक है, इसका मुझे आंसर जरूर चाहिए। ठीक है, यहां पर 50 क्यूब को जोड़ने की बात कर रहा है, और प्रत्येक की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। पर एक और अच्छा क्वेश्चन इस पर हम यहां पर ये देख लेते हैं। अभी जो मैंने होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन अलग है, जबकि ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन कह रहा है 50 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर यह पूछा है कि कितने सरफेस एरिया की कमी आ जाती। कमी आने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पहले 3 क्यूब थे, तो पहले इन तीनों क्यूबों का टोटल सरफेस एरिया अलग रहा होगा, 18a स्क्वायर रहा होगा। और जैसे आप इनको क्या करोगे? ज्वाइन कर दोगे, यानी जोड़ दोगे, तो सरफेस एरिया में जो कमी आएगी केवल वो बतानी। सरफेस एरिया कितना रह जाएगा ये नहीं बताना, कमी कितनी आ जाएगी वो बताना है। तो जब 3 क्यूब जोड़ते हैं तो टोटल 4 सरफेस एरिया की कमी आती है। पर यहां पर कितने क्यूब जोड़ने की बात हो रही है? 50। हमें कोई दिक्कत नहीं है, 50 जोड़ो 100 जोड़ो, कितने भी जोड़े जाएं। चलिए
तो टोटल सरफेस एरिया जो डिक्रीज होता उस बात को समझते हैं, कमी कितने की आ जाएगी टोटल सरफेस एरिया में वो समझते हैं। आप मुझे बताइए साइड वाले जो क्यूब हैं, पहला और जो 50वां क्यूब होगा उसका केवल एक एक सरफेस कम होता, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक एक सरफेस कम होता है, पहले वाले में भी एक की कमी आती, और जो 50वां होगा, जो 50वां क्यूब रहा होगा उसके भी एक सरफेस में कमी आती है। अब बीच में कितने क्यूब बचे, तो आप कहोगे 48, क्योंकि टोटल 50 है, 48 क्यूब जो हैं उनके दो दो सरफेस कम होते, यानी 2a स्क्वायर, क्योंकि सारा सरफेस यहां पर कैसा होता है, स्क्वायरिकल होता है। चलिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा 96, और ए स्क्वायर 96 और 98 ए स्क्वायर की कमी आ जाती, इतना सरफेस एरिया कम हो जाता। चलिए, अब ए की वैल्यू रख लो आप 98, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 32 का 2 कैरी 3, 36 और 3 392 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया कम हो जाता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। इसका आंसर होगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया में कमी आ जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ क्रॉस इज मेड बाय जॉइनिंग 5 यूनिट क्यूब, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 5 एकांक घनों को जोड़कर एक क्रॉस बनाया जाता है, तो पृष्ठों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक क्रॉस का साइन बनाया गया। क्रॉस का साइन बनाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक कोई क्यूब है, इसके 4 सरफेस पर 4 क्यूब जोड़े गए होंगे, एक इस साइड एक इस साइड और एक ऊपर की तरफ ऐसे और एक नीचे की तरफ जोड़ा गया होगा। 5 क्यूब इस तरीके से जोड़े गए हैं। बात समझ पा रहे हो, मतलब मैं चुपका नहीं सकता नीचे, तो वो हाथ लगा हुआ है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चारों साइड की इसके जोड़े गए, ऊपर वाले मान लो ऐसे समझ लो फ्रंट और बैक पर नहीं लगा हुआ है, बाद बाकी टॉप पर और बॉटम पर लगा हुआ है, और लेफ्ट और राइट साइड क्या लगा दिए गए, क्यूब लगा दिए गए। 5 क्यूब इस तरीके से जोड़े गए। ठीक है, तो 5 क्यूब अगर इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। मान लो बीच में एक क्यूब है, एक क्यूब इस तरफ जोड़ दिया गया है, एक क्यूब इस तरफ जोड़ दिया गया है, और एक क्यूब इस तरफ जोड़ा गया है। ठीक है, एक क्यूब इस तरफ और एक तरफ नीचे की तरफ इस तरीके से। और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरीके से जोड़े गए। ठीक है, इससे ज्यादा कलाकारी मैं कर नहीं सकता हूं। तो आप मुझे बताइए बीच वाला जो क्यूब है इसके कितने सरफेस कम होते, एक ये वाला कम हो जाता, एक नीचे वाला कम होता। मैं बीच वाले क्यूब की बात कर रहा हूं। बीच वाले के 4 सरफेस पर 4 क्यूब लगे हुए हैं, तो इसके 4 जो
स्क्वायर का एरिया वो कम हो जाता बीच वाले का, और बाद बाकी जो साइड में लग रहे हैं उनका केवल एक एक सरफेस जाता। जो चारों साइड में लगे हुए हैं उनका एक एक सरफेस जाता। उनका कितना सरफेस एरिया बचता? 5 5 स्क्वायर का एरिया बचता, 5a स्क्वायर एरिया बचता। और ऐसे कितने हैं? एक क्यूब ये है, 2 3 और 4, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई। ये जो मैंने नंबरिंग दी है साइड वालों को 1 2 3 4, इनका एक एक सरफेस एरिया कम हो रहा होता सिर्फ, तो 5 का सरफेस एरिया बचेगा। और ऐसे कितने क्यूब है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। चलिए, अब बीच में जो क्यूब चल रहा है, बीच में जो क्यूब है उसके केवल 2 सरफेस बचते, क्योंकि ये 4 क्यूब ना एक एक सरफेस एरिया को टच करते। तो बीच में कितने क्यूब बचते? बीच वाले के कितना सरफेस बचता? तो 4 सरफेस का एरिया कम हो जाता, केवल 2 का रह जाता, यानी 2a स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ये बनता। चलिए, तो 4 इंटू 5 कितना? 20, और प्लस में 2a स्क्वायर, तो 22a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता। ठीक है, यहां पर अगर साइड हम कितना मानकर चल रहे हैं? 2। ठीक है, पर यहां सॉरी यहां पर साइड हम कितना मान के चल रहे हैं? a। पर यहां पर साइड ना a नहीं दे रखी, क्वेश्चन ने 1 दे रखी है। ठीक है, तो 1 दे रखी है, तो आप बात को समझ गए होंगे। अगर एक इकाई लेकर चल रहे हो तो आपको पता है पहले वाले का कितना? 5 1 स्क्वायर, ऐसे कितने थे? 4 थे, और बीच वाले के केवल 2 सरफेस रहते, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एक ही जगह पे 1 रख दो बस। तो ये कितना? 20 प्लस में 2, 22। ठीक है, 22 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता? आंसर होता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, एकदम कंसेप्ट वाइज ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 7 क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर आर glued together to create the figure, so including one cube in the middle of the figure that you can't see, what is the surface area of the figure। दिखाए गए चित्र को बनाने के लिए 3 सेमी भुजा के 7 घनों को एक साथ पिघल चिपकाया जाता है, जिससे आकृति के बीच में एक घन को भी शामिल है, मतलब जिसमें आकृति के बीच एक घन भी शामिल है जिसे आप नहीं देख सकते। आकृति का सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टोटल 7 क्यूब क्या किए गए? चिपकाए गए। और किस तरीके चिपकाए गए? जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं, एक क्यूब इसमें कहीं बीच में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बाद बाकी आपको 6 क्यूब क्या हो रहे होंगे? इसके दिखाई दे रहे होंगे। पहला एक क्यूब, ये मैं नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5, और एक पीछे की तरफ चल रहा 6, और एक कहीं बीच में रहा होगा। तो जो बीच में क्यूब रहा होगा उसके तो प्रत्येक सरफेस पर एक एक क्यूब क्या हुआ है? चिपका हुआ है, तो उसके तो सारे सरफेस ढक गए, उसको तो आप टच कर ही नहीं सकते। और टोटल सरफेस या वो होता है जिस सतह को हम क्या कर लें? छू लें। तो जो जितने भी क्यूब बीच मतलब ऊपर लगे हुए हैं, तो इनका एक एक सरफेस तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो बीच वाला क्यूब है उससे एक एक सरफेस क्या हो रहा होगा? टच हो रहा होगा। जैसे मान लो ये क्यूब है, अगर आप इसके सारे सरफेस पर एक एक क्यूब लगा देते हो, ऊपर भी, नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, ठीक है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी एक एक क्यूब चिपका देते हो, तो इसके तो सारे सरफेस पर क्यूब चिपक गए, इसको तो आप टच ही नहीं कर पाओगे। बाद बाकी जितने भी क्यूब हैं, कितने? 6, इनका एक एक सरफेस कम होगा, यानी 5 5 सरफेस बचेगा। तो आप मुझे बताओ, बीच वाले का तो काम तमाम हो गया, उसको तो सरफेस को टच ही नहीं कर पाओगे। पर बाद बाकी जितने भी क्यूब हैं, ये 6 जिनकी मैंने नंबरिंग की है, इनका एक एक ही सरफेस तो टच हो रहा है जो बीच में रखा हुआ है उससे। तो आप मुझे बताओ 5 का सरफेस क्या हो रहा है? बच रहा है। तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा? साइड अगर हम ए मानते हैं, ए स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर टोटल सरफेस या बचेगा। और ऐसे कितने क्यूब हैं? टोटल 6, 6 से कर दो मल्टीप्लाई, ये टोटल सरफेस या बनेगा। तो जब आप कंसेप्टली साउंड होते हो तो क्वेश्चन कैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं आती। तो कितना? 30a स्क्वायर सरफेस एरिया बनता। अब ए का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है भुजा, तो रख दो भाई, 30 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे यानी कितना? 9, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 270, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बनता टोटल। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जॉइनिंग ऑफ क्यूब
ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, पर इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम परसेंटेज में ये सीखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया की कितने की कमी आएगी। पर वो सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा बच्चों तक, और मतलब बेहतरीन तरीके से आप मेंसुरेशन सीखोगे और एकदम नए अंदाज में आप मेंसुरेशन को सीखोगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। काफ़ी रात हो गई है रिकॉर्ड करते वक्त। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, आप भी मेहनत कीजिए, और मैं भी तो मेहनत कर ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और भी मैं मेहनत करूंगा और आप भी और मेहनत कीजिए। चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।